बिलामिक की सयाहत के बाद अगले रोज हमने कुराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में पोशीदा डम्बूडास की एक और काबिल-ए-दीद वादी तोरमिक का रुख किया। तोरमिक रकबे के लिहाज से काफी तवील वादी है। तोरमिक के नाम का मतलब भी वही है जो वादी बिलामिक का है। कहते हैं कि तोरमिक नाम दरअसल तूल मिक से अखज किया गया है, जिसका मतलब है तवील यानी लंबी आंख। तोरमिक रकबे के लिहाज से काफी तवील वादी है, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है जबकि चौड़ाई कम है। तोरमिक वादी से एक रास्ता शगर की तरफ जाता है, यहाँ से रोंदो की तरफ भी रास्ते हैं। ये तोरमिक का इलाका छोमिक है। छोमिक बल्ती जुबान में कहते हैं कुदरती चश्मे को, और यहाँ पर बहुत से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते हैं, इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। और यहाँ का जो महल वकू है वो बहुत खूबसूरत है। लैंडस्केप जो है मैं कहता हूँ कि अट्रैक्टिव है। आपको लश ग्रीन वैली मिलती है, पुरानी तर्ज के मकानात मिलते हैं जो बरसों से सदियों से इस्तेमाल होते रहे, और आपको सब्जा मिलता है, बहते पानी और उसकी साउंड मिलती है। बैरन पहाड़, बंजर पहाड़ आपको नजर आते हैं, और उनके साथ साथ आपको बर्फोश चोटियां नजर आती हैं बुलंद। और ये सारा मंजर जो है ना, आप अंदाजा लगा ले कितना खूबसूरत होगा कि इतनी सारी कुदरत की चीजें जहां पर इकट्ठी हो जाएं। और इन गलियों में घूम के ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर के दौर में आ गया हूँ, कि शहरों की आसाइश यहाँ नामो निशान नहीं है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ है, और कितनी टफ है वो इनके आप कंस्ट्रक्शन जो स्टाइल है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी ऐसे देहात मौजूद हैं जहाँ पहुँच के आपको ये फील होती है कि आप सैकड़ों साल पीछे चले गए हों, हज़ारों साल पीछे चले गए हों। और लेकिन ये मकानात का स्टाइल जहाँ इन्होंने अपना संभाल के रखा हुआ है, वहाँ इन्होंने अपने रसूम और रवाज को भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत और अट्रैक्शन रखती है ये वादी सयाहों के लिए। इसी वजह से हमने ये फैसला किया था कि हम तोरमिक को विज़िट करेंगे, और अभी हम ये गांव विज़िट कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको आगे मेडोज़ में भी लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो मेडोज़ हैं वो कितने खूबसूरत हैं। इस वैली के लास्ट एंड तक मैं जाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आप ये गाँव देखें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तोरमिक कदीम आबादी है जहाँ 16 गांव आबाद हैं। यहाँ की आबादी कुछ ज्यादा नहीं है, गालिब तादाद सादात की है। तोरमिक हमारा आबाई इलाका है। इस इलाके में तकरीबन 16 गांव हैं और 1200 के करीब आबादी है। हमारे इस मोहल्ले का नाम पाक चश्मा है। ये मोहल्ला 8 घरानों पर मुश्तमिल है, जिनमें सादात भी हैं। सादात बरादरी पिन। वादी तोरमिक की बुलंद चरागाहें मौसम गर्मा में यहाँ के मवेशियों का मस्कन होती हैं, जबकि मौसम सरमा के आगाज पर इन मवेशियों को दोबारा नशेबी आबादियों में मुंतकिल कर दिया जाता है। तोरमिक मुख्तलिफ किस्म के फलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के बासी समझते हैं कि आज के जदीद दौर की निस्बत कदीम दौर बेहतर था। यहाँ के बासियों का ज़माना कदीम से ही जरिए माश जमींदारी है। तोरमिक मुख्तलिफ किस्म के सेब, ख़ुबानियों की मुख्तलिफ अक़साम और अखरोट के लिए भी मशहूर है। यहाँ के ज़मींदार आज की निस्बत पुराने ज़माने में बेहतर मुआशी हालत में थे, जो तोरमिक से गंदम और बाजरा दीगर इलाकों की तरफ भेजते और वहाँ से अशियाए ज़रूरिया लाते थे। यहाँ के लोग वादी में सयाहों की आमद के मुंतजिर रहते हैं। जब कभी कोई सयाह आ जाए तो उसकी खूब आओ भगत भी करते हैं। यहाँ पर भी लोगों के मसाइल वादी बिलामिक जैसे ही हैं। बढ़ती आबादी के मद्देनजर बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। 10 मिला के 15। यहाँ आबादी के लिए सिर्फ एक डिस्पेंसरी है जिसमें काबिल जिक्र सहूलियात मौजूद नहीं।
तोरमिक का सबसे बुलंद मुकाम धुनसा मेडोज है। ये यहाँ की बुलंद चरागाह भी है। धुनसा मेडोज के रंग हर मौसम में मुख्तलिफ होते हैं। गर्मी में यहाँ सब्ज रंग की बहुतात होती है तो खजा में सुनहरा और पीला रंग नुमाया होता है। यहाँ से शिगर और नगर समेत अस्तक नाले तक ट्रैकिंग भी की जा सकती है। वादी शिगर तो चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है। धुनसा मेडोज हम आन पहुंचे। 4x4 ये ट्रैक है। गाड़ी के जरिए आप बिल्कुल यहाँ करीब तक पहुंचते हैं और फिर चंद मिनटों की वॉक है जो आपको करनी पड़ती है और आप इस खूबसूरत चरागाह में आप पहुंचते हैं। मेडोज यहाँ पे उसी जगह को कहा जाता है जहाँ लश ग्रीन एरिया हो, खूबसूरत किस्म की घास हो और मवेशियों के चरने के लिए बहुत कुछ हो। तो ये इनकी गरमाई चरागाह है बेसिकली, क्योंकि जो नीचे आबादी में लोग रहते हैं उसमें गर्मा में अपने जानवर लेके ऊपर आ जाते हैं और पूरा गर्मी का मौसम यहाँ इस खूबसूरत मुकाम पे वो बसर करते हैं। और जैसे ही मिड अक्टूबर के बाद यहाँ बर्फ जो है ये बालाई इलाकों से नीचे आना शुरू करती है तो ये लोग माइग्रेशन करके वापस नशेबी इलाकों में चले जाते हैं। ये जो मेडो है धुनसा, यहाँ बहुत इसकी अहमियत इस लिहाज से है कि एक तो बुलंद बर्फीले पहाड़ जो कि गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है, उसके अलावा मुख्तलिफ कलर। अभी आटम मुकम्मल तौर पर यहाँ नहीं आया लेकिन रंग जो है वो मुख्तलिफ है। सामने वो दरख्त देख रहे हैं येलो कलर के हैं और उन्हीं के साथ वो अकेला एक दरख्त मुझे नजर आ रहा है वो रेड कलर का है और बर्फ वो तो सफेद कलर की है। और आसमान का कलर ना इधर वो कहते हैं ना कि जी जबरदस्त किस्म का आसमानी रंग वो कलर है और हर कलर निखरा हुआ है, किसी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है। बादलों की ओर से कभी कभी सूरज जो है वो झांकता है, हमें देखता है और फिर बादलों की ओर में चला जाता है। बड़ा खूबसूरत ये मंजर है और यहाँ से ना वो दो मुख्तलिफ इलाकों की राइट और लेफ्ट ट्रैकिंग की जा सकती है। ये सामने जो बर्फ वाले पहाड़ हैं, यहाँ से अगर मेरे दाएं जाने आप इस तरफ को जाएंगे तो आप अस्तक नाला जा निकलते हैं जो कि गिलगित से स्कर्दू आते हुए JSR पर मिड पॉइंट बनता है। और उसी बर्फ वाले पहाड़ से अगर आप लेफ्ट की जानिब ट्रैकिंग करेंगे तो एक दिन में आप शिगर के इलाके अरुंधी जा पहुंचेंगे जो कि मादनियात का गढ़ है और उससे थोड़ा नीचे गर्म चश्मा का भी इलाका है। एक दिन में आप यहाँ से ट्रैक करके वहां जा सकते हैं और अगर अस्तक नाला जाएंगे तो आपको 2 दिन ट्रैक करना पड़ेगा। मैं इस वादी में आया हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ बहुत सा वक्त गुजारूं, लेकिन क्या करें, हम शहरों वालों का मसला ये है कि हमारे पास वक्त नहीं होता और हमें मुसाफिर बन के इन बहुत महदूद से टाइम में ना इन नज़ारों को अपने आंखों में अपने दिल में उतारना पड़ता है और फिर वापस जाना पड़ता है। और यहाँ से वापसी का सफ़र ना हमेशा बहुत बोझिल होता है और मुझे लग रहा है कि ये मेरी सिचुएशन होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, वेदर जो है वो ख़राब हो रहा है और अगर यहाँ बारिश शुरू हो गई तो फिर रास्ता कुछ ऐसा है कि मसला हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, बस करते हैं। तोरमिक में काश्तकारी और मुलाजमत के अलावा लकड़ी से दरवाजे और खिड़कियां बनाना अहम पेशा है। सफेदे के दरख्तों की बहुतात के बायस लकड़ी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। हर कारीगर साल भर में औसतन 30 से 35 घरों के लिए दरवाजे और खिड़कियां तैयार करता है। दूसरे इलाकों के लोग भी यहाँ से लकड़ी की अशिया तैयार करवाते हैं। हमारा इलाके में सिर्फ सफ़ेदे के अलावा और कोई भी लकड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं है और वहाँ पे जो है वो चीड़ वगैरह ये दियार वगैरह काफ़ी लंबा वो उधर है, उधर यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। तो सिवाय हमारा कारखाने में खिड़की और दरवाजे के अलावा यहाँ पे नहीं मिलता है। साल में तकरीबन कोई 30-35 सेट मकान के दरवाजे खिड़कियाँ तैयार करके हम लोगों को पहुँचाते हैं जी। बिजली का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। बिजली ना होने की सूरत में जो है ना सारे कुछ ठप है ना, फिर क्या करें। बिलामिक और तोरमिक दोनों वादियों की सयाहत के दौरान हम यहाँ की कुदरती खूबसूरती और पुरखुलूस लोगों की सादगी से खासे मुतासिर हुए। आज के मादा परस्ती के दौर में अगर आप दिलकश नज़ारों के संग संग सादगी और मोहब्बत